कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च में कांग्रेस के तमाम रियासती लीडर शामिल हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला सुशील कुमार शिंदे ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के दौर में मुल्क की माशी हालत खराब हुई है। शहरियत कानून एनआरसी के सवाल पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे वसीम अंसारी से उन्होंने खास बातचीत की। कांग्रेस का फ्लैग मार्च मुंबई में निकाला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुशील कुमार शिंदे जी हैं और उनसे बात करते हैं। सर, आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कांग्रेस की स्थापना दिवस। फ्लैग मार्च इसलिए है कि आज हमारा वर्धापन दिन है। 135 साल हो गए हमारे कांग्रेस को, और जिस तेजपाल हॉल में यहाँ वर्किंग कमेटी की बैठक हो गई थी और कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तो उसी एक क्षेत्र है जहाँ क्रांति मैदान बोलते हैं, वहाँ से आज ये हमारा फ्लैग मार्च निकला है। और ये फ्लैग मार्च केवल कांग्रेस के लिए नहीं, देशवासियों के लिए है कि जिन्होंने इस देश में सत्ता दी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने देश के संविधान को खत्म करने की बात चली है और वो खत्म कर रहे हैं। पूरा देश आज बिखरा जा रहा है। हम सर्वधर्म समभाव की जो भूमिका ले ली है इस देश में कांग्रेस ने और सबको स्थान दिया है, तो ये सरकार तोड़ने का काम कर रही है, तो उसके विरोध में भी ये आक्रोश है। इस तरह से आप देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कानून व्यवस्था देश में बिगड़ी है, कई इलाकों में देखा गया है कि लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? मैं तो कई दिन से बोलता हूँ कि ना इनको कश्मीर संभालने को आया है, ना इस देश में की शांतता संभालने को नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो आज देश बिगड़ा गया है। और हमारे देश में जो लोग सुविधा लेके रहते थे, उनको ये खत्म करने का ये बात कर रहे हैं। इस देश में सर्वधर्म समभाव और विशेषता दलित जाति, माइनॉरिटी, इनको कोई स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे को पूरे देश में आंदोलन छेड़ना होगा। अमित शाह कहते हैं कि ये राहुल गांधी बताएं कि ये मुसलमानों के किस तरह से खिलाफ है, इनको क्यों लगता है खिलाफ? देखिए, मुसलमानों के खिलाफ जो बोल रहे हैं ये सही बात है, क्योंकि बीजेपी का हमेशा ये सीक्रेट एजेंडा रहता है, तो वही शंका है इन लोगों को। अभी तक इस देश में उन्होंने सीक्रेट एजेंडा से ही काम चलाया है। जैसे कि महाराष्ट्र में एक जो शपथ विधि हो गया मुख्यमंत्री का, रात में ऑर्डिनेंस कैंसिल होता है और सुबह शपथ होती है। इसका मतलब क्या है? इस देश को आप डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हो। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से देश की स्थिति बनी है और कानून पास हो चुका है सीए का, लगता है कि दबाव में सरकार इसे वापस ले पाएगी? देखिए, वो ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन ये जनता की भावना है, उनको विचार करना ही होगा इस पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सुशील कुमार शिंदे, देश के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका रखी कि जिस तरह से माहौल बना है देश में, कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ बना है और जो भूमिका बीजेपी ले रही है वो देश हित में नहीं है। मुंबई से राजमणि पिल्लाई के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। चेन्नई में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज देखने में आ रहा है। तौहीद जमात की कॉल पर शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा थामा था। उन्होंने मुतनाज़ कानून वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया।